नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव के दिन भले ही नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन लगता है इंडिया गठबंधन के लिए दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा नई नवेली विपक्षी गठबंधन के हालात पे हम कह रहे हैं। पहले ममता, फिर नीतीश, फिर केजरीवाल और अब जयंत चौधरी। विपक्षी गठबंधन जिन ईंटों के सहारे खुद को मजबूत दीवार साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो ईंटें एक एक कर सरकती हुई नजर आ रही हैं। यूपी से जयंत को लेकर आ रही खबर इंडिया अलायंस के लिए अच्छी नहीं है और यूपी में 80 सीटों की लड़ाई का समीकरण भी तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में बढ़ी रार, यूपी एकता में आ गई दरार। जयंत चौधरी जाएंगे किस ओर, किसके संग जाट वोट का जोर। चौबीस के लिए 80 की फाइट, कौन रॉन्ग कौन राइट। मोदी सरकार को धराशायी करने के लिए विपक्षी दलों ने हम साथ साथ हैं का नारा तो दिया, लेकिन धरातल पर इंडिया गठबंधन की कथनी और करनी दो दिशाओं में जाती नजर आ रही। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के 3 दलों के बीच तनातनी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही और अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा ने कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय लोक दल के भी बागी होने के संकेत दे दिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर संशय के बादल छाने लगे हैं। खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को बीजेपी ने 4 से 5 सीटों का ऑफर दिया है। माना यह भी जा रहा है कि अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए जयंत चौधरी कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि इन दिनों जयंत चौधरी अखिलेश यादव से नाराज भी बताए जा रहे हैं और इसी को आधार बनाते हुए बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद जाटलैंड पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव से कांग्रेस और आरएलडी की नाराजगी पिछले कुछ दिनों में बढ़ी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल को राज्य की 80 में से 18 लोकसभा सीट दिए जाने की पेशकश की, लेकिन यूपी में सीट बंटवारे का यह फॉर्मूला कांग्रेस और आरएलडी दोनों को रास नहीं आ रहा। ये दोनों दल अपनी अपनी ताकत के आधार पर ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं और यही सीट बंटवारे का फॉर्मूला यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देने की तैयारी में। अखिलेश यादव से जयंत चौधरी की नाराजगी की पहली वजह यह है कि अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोक दल को 80 में से 7 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन 7 में से 4 सीटों पर अखिलेश ने समाजवादी उम्मीदवार उतारने की बात कही। यानी 4 सीटों पर चुनाव चिन्ह आरएलडी का होगा, लेकिन प्रत्याशी एसपी का होगा। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और बिजनौर सीट पर अपना कैंडिडेट चाहते हैं। दूसरी वजह है आरएलडी को मिली उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट। अमरोहा सीट से सांसद कुंवर दानिश अली कांग्रेस की तरफ से लड़ सकते हैं। सांसद कुंवर दानिश अली के निर्दलीय लड़ने पर भी आरएलडी को नुकसान होगा। तीसरी वजह में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे थे। वो पूर्वांचल से भी एक सीट मांग रहे थे। जयंत चौधरी का मानना है कि देवरिया में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन अखिलेश ने आरएलडी को देवरिया सीट नहीं दी। जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच नजदीकियों की खबर के बीच जयंत चौधरी ने पार्टी के 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए, जिसके बाद उनके एनडीए के साथ जाने की अटकलें और तेज हो गई। उधर यादव परिवार जयंत चौधरी को मनाने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव जयंत चौधरी को सुलझा और समझदार बताने के साथ साथ किसानों का बड़ा हितैषी बता रहे हैं। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी,
जो राज्यसभा मेंबर भी हैं वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और लोकदल की बढ़ती करीबियों के बीच ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार वो क्या वजह है कि आरएलडी इंडिया और एनडीए दोनों के लिए बेहद जरूरी हो गई है, या फिर इंडिया को छोड़कर एनडीए में जाना जयंत चौधरी की मजबूरी है। इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटलैंड समीकरण है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल माथापच्ची में जुटे हुए हैं। पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहां लोकसभा के कुल 27 सीटें और 2019 चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी और 4 सीटें बीएसपी के पास गई थी, लेकिन आरएलडी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। 2014 में जयंत चौधरी को जाट समाज का साथ नहीं मिला और आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 में आम चुनाव में आरएलडी ने एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2019 में तीनों सीटों पर आरएलडी दूसरे नंबर पर आई थी। पश्चिम यूपी में करीब 18% जाट आबादी है जो सीधे चुनाव पर असर डालती है, यानी जाट समुदाय का एकमुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय करता रहा। 2019 के चुनाव में जाटलैंड की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी को मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत 3 सीटों पर काफी कम अंतर से जीत मिली थी। ऐसे में अगर आरएलडी एनडीए के साथ आ जाती है तो फिर बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाएगी। बीजेपी और आरएलडी के बीच फिलहाल कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता जयंत के साथ किसी भी समीकरण से इनकार भी नहीं कर रहे। एनडीए का हिस्सा कौन दल बनेगा, ये केंद्रीय पार्टी इस पर निर्णय करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस पर निर्णय अंतिम होता है। हमारी तरफ से राज्य की ओर से हमारा जो भी पार्टी का निर्णय होगा, केंद्रीय पार्टी का निर्णय होगा, हम उसे पूरे जोश खरोश के साथ स्वीकार करेंगे। जो भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो मोदी जी और योगी जी की विकास यात्रा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करेंगे, सबका अभिनंदन करेंगे। राजनीतिक संभावनाओं वाला खेल है, अब देखिए आगे होता है क्या। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है, भाजपा ही देश का भविष्य है। आने वाले 40 साल 50 साल भाजपा ही भविष्य, और भाजपा के साथ ही सबका अस्तित्व और भविष्य अच्छा चलेगा सम्मानीय रूप में। तो जो भी आए अपनी विचारधारा के साथ हो, विकास के साथ हो, उनका सम्मान। इधर बीजेपी और जयंत चौधरी की बढ़ती नजदीकियों की खबर सामने आई तो उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बार फिर राहुल गांधी का साथ पसंद आ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता भी स्वीकार कर लिया है। हालांकि अखिलेश यादव इस न्याय यात्रा में अमेठी या रायबरेली में कहां पर शामिल होंगे, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस भारत न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए हामी भर दी। कांग्रेस को बधाई देते हुए अखिलेश ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश लखनऊ से करीब रायबरेली में राहुल गांधी के साथ नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को यूपी में एंट्री करेगी और ये यात्रा 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 20 जिलों से गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा से होकर गुजरेंगे। राहुल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश के मना करने के बाद शामिल होने की खबरों के बाद भारतीय जनता पार्टी भी इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही। इंडिया गठबंधन का हश्र क्या हो रहा है? अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, अधिसूचना जारी नहीं हुई, और किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग आपसी द्वंद्व, तनाव और टकराव के कारण किस स्थिति में पहुंच गए। आज बंगाल की क्या स्थिति है, बिहार की क्या स्थिति है, पंजाब की कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चलने तैयार नहीं है, दिल्ली की स्थिति यही है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये बेमेल गठबंधन है,
स्वार्थी लोगों का गठबंधन है और प्रदेश देश की जनता सब जानती है। तो इंडी है घमंडिया, उस गठबंधन की गांठें एक एक करके खुल रही हैं पूरे देश में, और उनका कारण सबसे बड़ा ये है कि ना तो उनकी नीति सही है ना उनकी नीयत सही है, और इस कारण से वो गठबंधन बीते जमाने की एक बात बनता जा रहा है। रस्सी जो गठबंधन है उसकी गांठें खुल जाएंगी, रस्सी रह जाएगी और रस्सी की ऐंठन नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा तनाव है। अखिलेश यादव ने यूपी की 80 सीटों में से कांग्रेस को 21 सीटें देने की बात कही, लेकिन कांग्रेस ने मांग की है कि उसे 2009 में जीती गई 21 से ज्यादा सीट दी जाए। आपको बता दें कि 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें जीती थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने 23 सीटों पर परचम लहराया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीतने में कामयाब रही थी। राष्ट्रीय लोक दल के खाते में 5 सीटें आई थीं और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा था। बाद में अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद सीट खाली की और फिरोजाबाद सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। यूपी में कांग्रेस और एसपी के बीच असल मुद्दा मुस्लिम बहुल वाली सीटों को लेकर है। अखिलेश यादव अल्पसंख्यक बहुल सीटें कांग्रेस को देना नहीं चाहते। कांग्रेस की सबसे ज्यादा निगाह पश्चिमी यूपी पर है। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा के लिए मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ आ रहा। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान निर्णायक स्थिति में होते हैं। ये जिसकी तरफ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 40 से 43% तक है। मुजफ्फरनगर में 41.30% मुस्लिम वोटर हैं, शामली में 41%, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, बागपत में 27.98%, मेरठ में 34.43%, अलीगढ़ में 19.85% और गाजियाबाद में 25.35% वोटर मुसलमान हैं। लेकिन यूपी के बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच बीजेपी हिंदुत्व और जाट वोट के सहारे इंडिया गठबंधन को खंड खंड करने की रणनीति तैयार कर रही है। और अगर जयंत चौधरी पाला बदलते हैं तो इंडिया गठबंधन के नए सीट शेयरिंग फॉर्मूले को देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।